हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ एक नई रचना के साथ जिसका शीर्षक है अंधविश्वास। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं अंधविश्वास। सुरेश बाबू आधुनिक युग के सर्वसंपन्न व्यक्ति थे। वह एक स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने अपनी बेटी को बेटे की तरह ही सब सुख सुविधाएं प्रदान की। बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई और बेटे को एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। परंतु इंसानी स्वभाव है कि जब एक परिवार के पास सब खुशियां होती हैं तो बिना किसी वजह के ही दुख वो स्वयं पैदा कर लेता है। सुरेश बाबू थोड़े अंधविश्वासी भी थे। कोई काम पर जाते वक्त अगर छींक दे तो वो वहीं बैठ जाते, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। कई बार तो उनके घर वाले छींक भी रोक लेते ताकि वो अपने काम पर खुशी खुशी चले जाएं। अगर किसी समय बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो फिर कहना ही क्या। वो कभी समझ ही नहीं पाते थे कि बिल्ली को ज़्यादा जल्दी थी। उनकी पत्नी बेहद सुशील और सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने भी कभी बेटे और बेटी में अंतर नहीं समझा। दोनों बच्चों को अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने की स्वतंत्रता प्रदान की, चाहे वो करियर चुनने की हो या जीवन साथी चुनने की। उनका बेटा अपने साथ कंपनी में कार्यरत एक लड़की को पसंद करता था। सुरेश बाबू ने भी खुले मन से इस बात को स्वीकारा। बात आगे बढ़ी, कुंडलियां मिलाई गई, पर लड़की की कुंडली में दोष बताते हुए पंडित जी ने कहा कि अगर दोनों की शादी हुई तो अनहोनी हो जाएगी। सभी जानते थे कि सुरेश बाबू इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। उनकी धर्मपत्नी ने भी जी तोड़ कोशिश की, परंतु परिणाम शून्य था। सुरेश बाबू की जिद के आगे बेटा नतमस्तक हो गया। अपने मन को समझा बुझाकर शांत कर लिया, क्योंकि वो अपने पिता की बहुत इज्जत करता था और उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। इस स्थिति में सुरेश बाबू को बेटे की शादी का निर्णय लेना ही उचित लगा। पंडित जी ने रिश्तों की कतार लगा दी। अच्छी से अच्छी मालदार घरों की लड़कियों के रिश्ते पंडित जी लेकर आए। लड़के की पसंद से शादी पक्की हो गई। सुरेश बाबू ने बेटे की पसंद का पूरा ध्यान रखा और उसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश की। शादी के निमंत्रण पत्र से लेकर परिणय सूत्र में बंधने तक की कार्यव्यवस्था में बेटे की राय ली। विवाह का शुभ दिन आन पड़ा। सब बहुत खुश थे। पंडित जी के बताए शुभ मुहूर्त में सुरेश बाबू धूमधाम से सब रिश्तेदार संबंधियों को लेकर बेटे को ब्याने चल पड़ते हैं। नाचते गाते मस्ती भरे खुशनुमा माहौल में अचानक विघ्न उत्पन्न हो जाती है जब पता चलता है कि दूल्हे की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आनन फानन में दूल्हे को अस्पताल ले जाया जाता है। कार में दूल्हे के साथ बैठे मित्रों को भी काफ़ी चोटें आती हैं, परंतु दूल्हे की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। डॉक्टर बताते हैं कि लड़के की एक टांग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसकी जान बचाने के लिए एक टांग को काटना ही होगा। अनमोल मखमली परिधानों में सजे धजे सभी परिजनों के चेहरे मुरझा जाते हैं। सुरेश बाबू बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटे की तरफ देखते हैं तो शायद बेटे की आंखों में यही प्रश्न था, पापा दोष तो शायद मेरी कुंडली में है, तभी इस लड़की की भाग्य रेखाएं मुझसे मिलने के बाद भी अनहोनी हो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मैं फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नई रचना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।